ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो हम लोग पहले तीसरे मुंडक के पहले खंड का चौथा मंत्र। प्राणो ह्येषा य सर्वभूतैर्विभाति। प्राणो ह्येषा य सर्वभूतैर्विभाति। विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी। विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी। आत्मक्रीडा आत्मरतिक्रियावान्। आत्मक्रीडा आत्मरतिक्रियावान्। एषा ब्रह्मविदां वरिष्ठः। एषा ब्रह्मविदां वरिष्ठः। तो पहले 4 मंत्र जो पूरा हो गया था, उनमें शिक्षक ने आत्मज्ञान को संक्षिप्त रूप में बताया और आत्मज्ञान मय को निम्नतर स्व से उच्चतर स्व की ओर ट्रांसफर करना, स्थानांतरित। निम्नतर स्व का अर्थ है शरीर और मन का कॉम्प्लेक्स परिसर, और शरीर मन का जो ये संघात है, जो परिसर है, इसका अपना चेतना नहीं है। चेतना तो स्वतंत्र एक इकाई है, उसको उधार की चेतना मिली है जिसे अहंकार भी कहते हैं। यह निम्न स्तर का स्व है, सीमित संसारी मैं। और इस शरीर मन परिसर के पीछे कौन है? मूल चेतना है, जो शरीर मन परिसर के आकार तक सीमित नहीं है। इसी शुद्ध चेतना को साक्षी कहते हैं। और यह अहंकार और साक्षी हमेशा एक साथ मिले हुए हैं। उन्हें शारीरिक रूप से अलग नहीं किया जा सकता। जब भी मैं शब्द का उपयोग यहाँ करता हूँ तो ये मैं अहंकार और साक्षी के मिश्रण को कहा जाता है। ना तो शुद्ध अहंकार मैं शब्द कह सकता है, ना ही शुद्ध साक्षी मैं शब्द का उच्चारण कर सकता है। ये जो मिश्रण है यही उच्चारण कर रहा, मैं। और जब मैं शब्द का उपयोग करता हूँ, उपनिषद कहते हैं कि अहंकार वाले हिस्से को ये मैं मत मानो, उस पर अपना क्लेम मत डालो, चेतना वाले हिस्से को स्वयं। और इसका कारण यह है कि अहंकार वाला हिस्सा मेरा आकस्मिक गुण है, उधार लिया हुआ है, मेरा स्थायी स्वभाव नहीं है, अस्थायी स्वभाव। देखिए, आप जब गहरी निद्रा में चले जाते हैं तो ये मैं उपलब्ध होता है? नहीं होता, वो गायब होता है पूरे दिन में, क्षमा कीजिए, 24 घंटे में। जबकि साक्षी ही एकमात्र मेरा स्थायी स्वभाव है। और इस ओरिजिनल मैं को स्वीकार करने से मुझे जो लाभ मिलता है वो है आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावान। अहंकार का दावा करते हुए मैं सदा सीमित, अभावग्रस्त या कोई ना कोई चीज की कमी का अनुभव करूंगा। अहंकार के रूप में मैं जीवन में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, जबकि साक्षी के रूप में मैं कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अगर यहां अहंकार का दावा कर रहे हैं तो यहां पर आप स्थायी रूप से कुछ नहीं रख पाएंगे, कुछ न कुछ खोता जाएगा, चलता जाएगा, जिसे संसार कहा जाता है।
या फिर आप साक्षी का दावा करें और स्थायी पूर्णता का आनंद ले, वाह अब मैं आनंदित हो गया। तो यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा। अब आगे 5वां मंत्र पढ़ते हैं। सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा सत्येन लभस्य तपसा येषात्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस साक्षी को स्वयं के रूप में क्लेम करता है, ऐसा करता है तो वो आत्मज्ञान की खोज कर लिया है, और इसको आत्मज्ञान की खोज के रूप में हम मान सकते हैं कि ये खोज हो गई। लेकिन इसके लिए उसको क्या तैयारी करनी चाहिए? अगर मैंने अपने अहंकार को अस्वीकार करने का निर्णय ले लिया कि ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मन का और इसका जो मिश्रण है चेतना का, ये मैं नहीं, और अगर मैंने अपने साक्षी रूप को अपनाने का निर्णय ले लिया है तो मुझे क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? ये जो शुरू के अनुशासन है जो हमको करने चाहिए, इन 2 मंत्रों में यानी 5 और 6 में दिए गए। आत्मज्ञान के साधन क्या है? आप अपने आप को कैसे परिपक्व करेंगे, कैसे छूटेंगे? उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्य अमामृतात्। बंधन से कैसे बाहर निकले? कहीं चले जाने से, बाहर से कुछ बदल लेने से, रिश्ते बदल लेने से बंधन से बाहर नहीं निकला जा सकता। जहां है वहीं रहकर हमको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान जब तक नहीं होता है बंधन से बाहर नहीं निकल सकते, और इस ज्ञान को प्राप्त हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत तैयारी, बहुत अनुशासन का यहाँ पर शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। यहाँ शिक्षक 4 शुरू के अनुशासनों पर जोर डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, और वो क्या है? नंबर 1 है सत्यम, नंबर 2 है तपस, नंबर 3 है सम्यक ज्ञानम, और नंबर 4 है ब्रह्मचर्य। देखो, सत्यम शास्त्रों में 2 संदर्भ में उपयोग होता है इसका अर्थ। सत्यम शब्द का अर्थ है स्वयं परम ब्रह्म, ये एक अर्थ है, सत्य को जानना। परम वास्तविकता को सत्यम कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो इस सत्यम का उपयोग दार्शनिक रूप से किया जा रहा है कि सत्य ब्रह्म, सत्यम शब्द ब्रह्म, यह सत्य को इंगित करता है। और इस अर्थ में अगर हम ये अर्थ लेंगे तो सत्य साधन नहीं है, वो क्या हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा, क्योंकि हमको उसी को तो प्राप्त करना है। इस प्रकार सत्यम का पहला अर्थ दार्शनिक दृष्टि से है, और वो अर्थ है ब्रह्म, और यहां पर सत्यम साधन नहीं है बल्कि वह लक्ष्य है। फिर सत्यम शब्द का उपयोग नीति शास्त्र और नैतिकता के संदर्भ में किया जाता है। मूल्यों के संदर्भ में, नैतिकता के संदर्भ में सत्यम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इस सत्य का अर्थ हुआ कि ये एक साधन है, और इसका अर्थ हम कैसे लेंगे? झूठ नहीं बोलने के रूप में हमको ये समझा जाना चाहिए। हम ऐसे समझना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। जब कोई बोले ना सच बोलना है, तो इसका अर्थ है झूठ नहीं बोलना है। और शंकराचार्य जी बहुत सावधान हैं। उन्होंने सत्य शब्द का अनुभव सत्य बोलने के रूप में नहीं किया कि सत्य बोलो। वह केवल इतना कहते हैं कि आप सत्य बोल सकते हैं या आप मौन रह सकते हैं।
सत्य बोलना अनिवार्य नहीं है। आप हर जगह अपनी मन की बात मत बोलते चलिए मैं सत्य बोल रहा हूं, नहीं तो लोग आपको भगा देंगे। मन में बहुत सारी बातें चलते रहती और लोगों से झगड़ा भी हो जाएगा। हर के बारे में आप अच्छा नहीं सोचते ना, इसलिए अपनी मन की बातें सत्य बोलना है बोल के सबको जबरदस्ती बताते मत चलिए। सत्य बोलना यानी झूठ नहीं बोलना। आप मौन रहिए, किसी को अपनी मन की बातें मत बताइए। अगर कोई दूसरा आपसे पूछता भी है तो आप उसको बोल दीजिए हम नहीं बता सकते। मौन रहने का अधिकार आपको है। अगर सत्य बोलने से दूसरे लोगों का नुकसान होता है, अगर यह दूसरे को अप्रिय लगने वाला है, तो आप ना बोलने से बच सकते, आप मौन रह सकते। महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी झूठ ना बोले, या तो सत्य बोले या मौन रहे, लेकिन कभी असत्य नहीं। जब मैं सबके सामने भीड़ में किसी को लंगड़ा या बहरा ऐसा बोल रहा हूं तो सच ही बोल रहा हूं, लेकिन देखो अगर आप ये सच बोलोगे तो दूसरे को ठेस पहुंचेगी। लेकिन मुझे ना उसको संतुष्ट करने के लिए झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं कि तुम लंगड़ा नहीं हो, तुम गूंगा नहीं हो। हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं और हमें सच बोलने की भी जरूरत नहीं, हम मौन रह सकते हैं। इसलिए सत्यम का मतलब है झूठ नहीं बोलना। तो ये पहला मूल्य हुआ। फिर अगला मूल्य है तप। तप शब्द के भी दो अर्थ है। एक अर्थ है तपस्या, जैसे उपवास आदि, जिसमें मैं अपनी इच्छा से कुछ भौतिक सुखों का त्याग करता हूं। अपनी इच्छा से अपने शरीर पर स्वामित्व स्थापित करने के लिए भौतिक सुखों का त्याग करना। जब ये इच्छा नहीं होता है तो ये साधन नहीं है। ये क्या है? ये एक यातना है। आप जबरदस्ती कर रहे हैं ना, आपकी इच्छा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, उपवास और भूख सहते रहने में क्या अंतर है। दोनों में मैं खाना नहीं खाता हूं। एक तो दो चीजें, एक तो आप भूख खाना नहीं है क्या करें, भूख लगा है लेकिन सह रहे हैं। लेकिन उपवास और सहना, इन दोनों में अंतर है। दोनों में लेकिन क्या है, एक बात समान है, खाना में नहीं कहा था। लेकिन एक में भूख सहना हम मजबूरी से करते हैं, इसलिए मुझे कष्ट होता है। अरे भूखा था, भूख तो लग रहा, खाने का मन कर रहा लेकिन खाने। लेकिन उपवास का क्या करते हैं हम? स्वेच्छा से करते हैं, अपने मन से करते हैं, इसलिए हमको कष्ट नहीं होता जब कोई चीज हम अपने मन से करते हैं। मैं स्वयं को नियंत्रित करता हूं। इसलिए अंतर केवल इतना है कि यह स्वेच्छा से किया गया है या मजबूरी से किया गया है। तो स्वयं पर नियंत्रण रखना, यह पहला अर्थ है। और दूसरा अर्थ है मन और इंद्रियों की एकाग्रता, तपस इसको भी हो। मन और इंद्रियों का प्रयोग आप क्या कर रहे हैं? मन और इंद्रियों का ध्यान केंद्रित करना तप का दूसरा अर्थ है। तो ये दो अर्थ हुए। अब इस संदर्भ में हमें कौन सा अर्थ लेना चाहिए? शंकराचार्य जी कहते हैं कि उपवास आदि करते हैं ना, वो तप है जो कर्मकांड के संदर्भ में होता है। जैसे हम एकादशी का उपवास करते हैं, कोई भी यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें उपवास करते हैं। तो वेद के अनुष्ठानिक भागों में तप का अर्थ है स्वयं पर लगाया गया अनुशासन कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा या आज मैं दूध सिर्फ लूंगा। जबकि अगर आप ज्ञान कांड में आते हैं, वेदों के ज्ञान कांड में, तो उस भाग में तप का अर्थ है एकाग्रता। एकाग्रता होना चाहिए, उपवास और दूसरे चीजों के बजाय एकाग्रता। तो यह दूसरी साधना है। और तीसरा अनुशासन है ब्रह्मचर्य न। ब्रह्मचर्य का अर्थ है शुद्धता, यौन शुद्धता ब्रह्मचर्य है, जो वैदिक छात्र के लिए महत्वपूर्ण अनुशासन है। ब्रह्मचारी का अर्थ है वैदिक छात्र, और उसके लिए शरीर, शब्दों और विचारों में यह शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए शिक्षक ब्रह्मचर्यम को तीसरा अनुशासन यहाँ पर लेते हैं। और चौथा अनुशासन है सम्यक ज्ञानम। सम्यक ज्ञानम का अर्थ है खोज इस आत्मा की प्रकृति का, वेदांत का विचार कर। तो हम खोज क्यों कहते हैं? जब एक जासूस
किसी अपराधी का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो उस जगह का अध्ययन करता है जहां पर अपराध हुआ है, लेकिन उस जांच को करने के लिए उसे उपयुक्त उपकरण की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ उसको कुछ सुराग भी चाहिए, एविडेंस भी चाहिए और माइक्रोस्कोप भी चाहिए, जिससे माइक्रोस्कोप से वो छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे उंगलियों के निशान, ब्लड मार्क, वो सब देख सके। उसे जांच के लिए उचित उपकरण की आवश्यकता होती है। मान लीजिए वो अपने कमरे में बैठता है और सिर्फ ये सवाल पूछता, अपराधी कौन, अपराधी कौन, अपराधी कौन, मेडिटेशन करे तो क्या कुछ होगा? नहीं होगा। इसलिए जांच में उपयुक्त उपकरण की आवश्यकता होती है। अगर साधनहीन जांच आप कर रहे हैं, कोई साधन ही नहीं है, वो ना गपसप है, अटकलबाजी आप कर रहे हैं, और अटकलबाजी से कभी ज्ञान नहीं हो सकती। कोई चीज मान लेने से ज्ञान नहीं हो सकता। इसी तरह मान लीजिए मैं आत्मा को जानना चाहता हूं, मैं कोई उपयुक्त उपकरण का उपयोग नहीं करता, मैं ध्यान में बैठता हूं, पूछता हूं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो इससे ना केवल कुछ ऐसे निष्कर्ष निकलेंगे जो केवल अटकलबाजी हो। इस तरीके से कोई ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान के लिए उचित जांच की आवश्यकता होती है। पूरी खोज कीजिए आप, उपकरण लेके, माइक्रोस्कोप लेके। आत्मज्ञान ही वेदांतिक जांच है, एविडेंस। वेदांत विचार के बिना कोई आत्मविचार नहीं। वेदांत के बिना किसी भी प्रकार की जांच कैसा है कि एक जासूस अपने अध्ययन कक्ष में बैठा है और वो सिर्फ कल्पना कर रहा है कि अपराधी कौन है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए सम्यक का अर्थ है सही दिशा में, सम्यक ज्ञान। और एक बार वेदांत की बात आती है ना, तो उसमें गुरु भी आएगा, क्योंकि वेदांत और गुरु एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं है। वेदांत के बिना गुरु भी सहायता नहीं कर सकता, गुरु के बिना वेदांत भी सहायता नहीं कर सकता। दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। एक बल्ब और बिजली की तरह है। कल्पना कीजिए, बल्ब है, बिजली नहीं तो बेकार, बिजली है, बल्ब नहीं तो बेकार। जब पीछे बिजली होती है तो बल्ब प्रकाश फेंक सकता है। इसी प्रकार शास्त्र गुरु के बिना बल्ब के समान है, वह आपके हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता। वेदांत कमल की कली की तरह है, उसकी पंखुड़ियां बहुत सुंदर है, आकर्षक है, वह बहुत खूबसूरती से खिल सकता है, लेकिन खिलने की क्षमता होने के बावजूद भी उसको क्या चाहिए? कमल के खिलने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। इसके बिना कमल केवल एक बंद फूल है। इसी तरह वेदांत बंद है। यह साधक को तभी आशीर्वाद दे सकता है जब वेदांत खुल जाए, और आप इसे शारीरिक रूप से नहीं कर सकते। कमल को तो शारीरिक रूप से हाथ से लेकर खोल सकते हैं या धूप में ले जाके रख सकते हैं। इसे केवल एक विशेष सूर्य द्वारा ही खोला जाता है, और यह विशेष सूर्य कौन है? वेदांत अंबुज। अंबुज का अर्थ है कमल। तो गुरु वह सूर्य है जो वेदांत के फूल को खोलता है, और गुरु और शास्त्र की मदद से जब मैं विश्लेषण करता हूं तो इसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है। और चौथी चीज क्या है? ये सभी चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुझे सच कब बोलना चाहिए? स्वामी जी, मैं भी सच बोलता हूं, लेकिन कभी कभी सच बोलता हूं। तो शिक्षक ना इसमें मंत्र में पहले ही जोड़ देते नित्यम। नित्यम इसका क्या मतलब? हमेशा बोलना पड़ेगा। और नित्यम शब्द को चारों अनुशासन के साथ जोड़ दीजिए। नित्यम सत्येन, नित्यम तपसा, नित्यम सम्यक ज्ञानेन, नित्यम ब्रह्मचर्य। इन चारों अनुशासन का पालन करने से क्या होगा? चौथी पंक्ति में आइए, पश्यन्ति यतयः। यतयः पश्यन्ति। यतयः का अर्थ है साधक, जिन्होंने जीवन में दिशा पाई है। जब तक हम मोक्ष को नहीं चुनते तब तक जीवन में ना कोई वास्तविक दिशा ही नहीं है, हम दिशाहीन हैं। हमारा जीवन एक पतवार विहीन नाव की तरह है। हम कभी भी किसी चीज को वास्तविक लक्ष्य के रूप में रख नहीं सकते। भले ही अभी हमको कुछ लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं कि ये चीज है, वो चीज है, आपको आज नहीं तो कल पता ही चल ही जाएगा कि ये वास्तविक लक्ष्य नहीं है। हम अभी कुछ लक्ष्य रखेंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर कुछ जाएंगे, फिर यहां पर कुछ और करेंगे, फिर दूसरा लक्ष्य रख लेंगे।
यह क्षितिज के पीछे जाने जैसा है। जब आपको दूर क्षितिज दिखाई देता है ना, कि पृथ्वी से मिल रहा है वो क्षितिज, आप उसके पास जाते हैं और वो ना दिखता है कि और दूर चला गया। इसी तरह ना, अगर मोक्ष लक्ष्य नहीं है तो हमारे दूसरे लक्ष्य ना क्षितिज की तरफ जब जैसे जैसे उसके सामने जाएंगे पीछे हटते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये लक्ष्य था ही नहीं। क्योंकि जीवन में किसी भी लक्ष्य पर हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। हर समय हमको कुछ न कुछ कमी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। जिस क्षण वह मोक्ष को अपना लक्ष्य समझ लेता है उसे यति कहते हैं। और एक बार मोक्ष लक्ष्य हो जाने के बाद आप जो भी करेंगे वह उसी दिशा में होगा। ऐसा नहीं है कि मोक्ष का लक्ष्य तय होने के बाद हर किसी को संन्यास लेना ही होगा। हाँ? ये नहीं कि आपको ना संन्यास लो तभी मोक्ष मिलेगा, ये सच नहीं है। अगर वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश भी कर ले और उसका लक्ष्य मोक्ष है तो भी ना गृहस्थ आश्रम उसके लिए सार्थक हो जाएगी। अगर मोक्ष ही लक्ष्य है, पत्नी से मोक्ष नहीं लेना है कि किसी तरह से पत्नी से छुटकारा प्राप्त कर ले या पति से बच्चे से छुटकारा प्राप्त कर ले, या संसार से मोक्ष चाहिए। इसलिए हमारी परंपरा में विवाहित जीवन को भी आश्रम कहा जाता है। शादी करना सार्थक हो जाता है, बच्चे पैदा करना सार्थक हो जाता है, उद्योग शुरू करना सार्थक हो जाता है, सब कुछ सार्थक हो जाएगा। क्योंकि ये सब मिलके मेरे आध्यात्मिक विकास में ही योगदान दे रहे हैं। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। दूसरे अध्याय का 41 नंबर से। दूसरे लोग, उनके जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, वे कुछ और करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। वे फिर योग करते हैं, छोड़ देते हैं, संगीत करते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ काम करते हैं, छोड़ देते हैं, कभी यात्रा करते हैं, छोड़ देते हैं। वो जानते ही नहीं कि क्या करें। यही समस्या है, हमको पता ही नहीं कि हमारे जीवन में हमको क्या करना है। जबकि जो यति है उसको दिशा मिल गई। और क्षीण दोषा, और वे लोग जिनकी राग द्वेष में कमी आ गई, मानसिक अशुद्धता कम हो गई। दोष का अर्थ है मानसिक अशुद्धता, और मुख्य मानसिक अशुद्धता क्या है? राग और द्वेष। जब मैं कहता हूं कि संसार आनंद का स्रोत है तो उसे राग कहते हैं। जब मैं कहता हूं कि संसार दुख का स्रोत है तो उसे द्वेष कहते हैं। वेदांत कहता है दोनों गलत है। संसार ना तो आनंद का ही स्रोत है ना ही दुख का स्रोत है। संसार क्या है? संसार तो संसार है। फिर आनंद का स्रोत कौन है? मैं खुद हूं। दुख का स्रोत कौन है? मैं खुद हूं। जबकि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो ये अज्ञात मैं, जिसको मैं नहीं जानता हूं, वो दुख का कारण बन जाता है। और अगर मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं तो वही सुख का कारण बन जाता है। दुख और सुख इसी से होते हैं। और जब तक मैं इस तथ्य को नहीं समझता, मैं संसार को या तो दुख हेतु देखता हूं या सुख हेतु मानकर दोष दूंगा। और इसलिए जीवन प्रवृत्ति और निवृत्ति से भरा है। राग मुझे वस्तु के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है, द्वेष मुझे वस्तु से दूर भागने के लिए प्रेरित करता है। जीवन भर पीछे जाना, दूर जाना, पाना, इससे छुटकारा प्राप्त कर लो, इससे दूर चले जाओ, इससे वो कर लो, ये सब हम करते रहते हैं। अखबार में देखिए, समाचार पत्र में या इंटरनेट पर देखिए, एक्सचेंज ऑफर आजकल आता है। पुराने टीवी के बदले नए टीवी ले लो, पुराना परिवार छोड़कर नए परिवार बदल लो, पुराना घर छोड़कर नए घर बदल लो, पुराना कपड़ा, कोई भी पुरानी चीज के बदले नई चीज दी जाएगी। इसलिए यह एक क्या है? कारोबार कार्यक्रम है। हम जीवन में कारोबार कर रहे हैं। राग द्वेष रूपी भ्रांति के कारण आदान प्रदान की आजीवन ये बाजीगरी चलती जाएगी। क्षीण दोषा का अर्थ है राग द्वेष क्षीण हो गया। तो ये शुद्ध मन वाले परिपक्व साधक पश्यन्ति, वे उपरोक्त बताए गए जो मंत्र में बताए गए 4 अनुशासन हैं उसका पालन करके आत्मा की खोज करते हैं। वो किस प्रकार की आत्मा की खोज करते हैं? तीसरी पंक्ति, ज्योतिर्मय शुभ्र। आत्मा जो ज्योतिर्मय है, स्वयं प्रकाशमान। तच्छुभ्रम ज्योति ज्योतिषाम ज्योति ही
तद यदात्मविदो विदुहु, दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का 11वां मंत्र। जहां मैंने विस्तार से चर्चा की कि चेतना को ज्योतिर्मय और शुभ्र कहा जाता है। शुभ्र का अर्थ है शुद्ध। तो ये साधक शुद्ध चेतना की खोज करते हैं, और वो कहाँ इसकी खोज करते हैं? अंतः शरीर है, अपने ही शरीर में, अपने ही मन में साक्षी चेतना के रूप में, जो विचारों की उपस्थिति का भी साक्षी है, जो विचारों की अनुपस्थिति का भी साक्षी है। तो वे खोजते हैं, और वो कैसे खोजते हैं? किसी वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि मैं ही वो स्वयं साक्षी हूँ, मैं ही वो हूँ। इसलिए सबक क्या है यहाँ पर, क्या हमको शिक्षा मिली? ये 4 अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे का मंत्र पढ़ते हैं, 6वां। सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्येन पन्था विततो देवयानः, सत्येन पन्था विततो देवयानः, येनाक्रमन्त ऋषयो याप्तकामाः, येनाक्रमन्ते ऋषयो याप्तकामाः, यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्, यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। तो पिछले श्लोक में 4 अनुशासन पर प्रकाश डाला गया। इन 4 में से भी शिक्षक एक इस संदर्भ में एक साधना पर जोर देना चाहते हैं। वास्तव में देखो, हर अनुशासन महत्वपूर्ण है, लेकिन शास्त्रों में कोई विशेष संदर्भ आता है तो किसी एक विशेष अनुशासन पर प्रकाश डालकर उसके बारे में डिटेल बताया जाए। तो इस संदर्भ में यहाँ पर सत्य के बारे में डिटेल बताया जा रहा है, उस पर प्रकाश डाला जा रहा है इस मंत्र में। पूरे शास्त्रों में आप पाते हैं कि सत्य बोलने का महत्व बार बार दोहराया गया है ताकि हम बहुत स्पष्ट रूप से जान सके कि असत्य बोलने से हम ना आध्यात्मिक रूप से नीचे गिर जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। हाँ, इसलिए देखिए महाभारत में भी वो कहते हैं कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर का रथ ना जमीन को नहीं छू रहा था, लेकिन जब उसने झूठ बोला तो वो रथ ना नीचे आ गया, जमीन को छूने लगा। तो ये सब बातें आपको प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती है। रथ नीचे आता है, इसका क्या मतलब है? आध्यात्मिक रूप से हम नीचे आ गए। अगर यह जागरूकता बहुत ज्यादा है हमारे मन में कि हमको सत्य बोलना ही है, दृढ़ निश्चय हो गया है कि हम सत्य बोलेंगे ही, तब हम क्या करेंगे पता है? अपने सारे झूठ को देखना शुरू करेंगे, उसका अध्ययन करना शुरू करेंगे कि हम कहां कहां झूठ बोलते हैं। हमको ना नंबर, कितना नंबर है, कितना बार हम झूठ बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बनाए। सांख्य की रूप में हमें अध्ययन करना होगा कि किस प्रकार के अलग अलग झूठ हम बोलते हैं। कुछ सरल प्रकार के झूठ है, कुछ सफेद झूठ है, कुछ काला झूठ है, कुछ लाल झूठ है, कुछ रंगीन झूठ है। इसलिए एक बार जब हम अध्ययन कर लेते हैं तो हम बस यह जान लेते हैं कि कौन से झूठ टाले जा सकते हैं। और आप जानते हैं उनमें से ज्यादातर, उनमें से कई टाले जा सकने वाले झूठ हैं, हम उसको टाल सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। और हम आसानी से टाले जा सकने वाले झूठों को ना कैटेगराइज कर दे, वर्गीकृत कर दे। मुश्किल से टाले जा सकने वाले झूठ और उससे भी ज्यादा मुश्किल से टाले जा सकने वाले झूठ, अगर हम वाकई स्टैटिस्टिकली अध्ययन करें, सांख्यिकी रूप से इसका अध्ययन करें और इस पर काम करें थोड़ा सा, तो ना हम इसको बहुत कम से कम कर सकते हैं। और एक बार जब हम इसे कम से कम करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम गंभीरता से ना प्रायश्चित करने के बारे में सोच सकते हैं कि हमको प्रायश्चित करना। तो इस समय अगर हमें प्रायश्चितम के बारे में सोचना है तो समस्या ये होगी कि हमारे पास ना प्रायश्चित के अलावा किसी और चीज़ों के लिए समय नहीं होगा, हम प्रायश्चित ही कर रहे हैं।
इसलिए पहले आप ना मात्रा और गुणवत्ता का विश्लेषण करें। कितना झूठ बोलते हैं, किसकी किसकी क्या क्वालिटी है झूठ की, और उसके बाद धीरे धीरे करके उन झूठों पर कार्रवाई करना शुरू करें। हाँ, ये कोई छोटा रास्ता नहीं है, इसमें यात्रा लंबी करनी पड़ेगी, लेकिन कोई विकल्प नहीं, क्योंकि सभी उपनिषद समान रूप से घोषणा करते हैं कि नैतिक सत्यम के बिना दार्शनिक सत्यम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। नैतिक सत्यम का अर्थ है मूल्य के रूप में सत्यम, दार्शनिक सत्यम का अर्थ है ब्रह्म आत्मा। नैतिक सत्यम को व्यवहारिक सत्यम कहा जाता है, दार्शनिक सत्यम को पारमार्थिक सत्यम कहा जाता है। बिना व्यवहारिक सत्यम के पारमार्थिक सत्यम असंभव है। इसलिए सबसे पहले व्यवहारिक असत्यम हमें ना परेशान करना शुरू करना चाहिए। हाँ? क्योंकि हमारे सामने आज समस्या यह है कि हम झूठ बोलने के इतने आदी हो गए हैं कि जो भी झूठ बोलने से हमको चुभन होती थी वो समाप्त हो गई है। और ये बड़ा गंभीर बात है, एक गंभीर समस्या का संकेत कर रहा है, एक बीमारी का संकेत कर रहा है। एक साइलेंट ब्लड प्रेशर की तरह है, जो किलर है, इसे साइलेंट किलर कह सकते हैं। मेरे अंदर है, मुझको पता नहीं। अगर कोई मेरे बीमारी है मेरे अंदर, वो दर्द देती है तो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि भगवान दर्द देकर मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसलिए दर्द स्वास्थ्य का संकेत है। अगर दर्द नहीं है, अंदर बीमारी है, जैसे कैंसर एक बार एडवांस स्टेज का हो गया और आपको पता चला, तो ये तो अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर है। इसी तरह अगर हम जीवन में कुछ नैतिक मूल्यों का उल्लंघन कर रहे हैं तो मुझे परेशानी होनी चाहिए, मुझे पीड़ा होनी चाहिए, मुझे दुख होना चाहिए कि मैंने झूठ बोला। अगर ऐसा होता है ना तो ये एक स्वस्थ दिमाग का संकेत है। और अगर मूल्यों का उल्लंघन मुझे परेशान करना बंद कर देता है, मुझे पीड़ा देना बंद कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, धर्म अधर्म से परे हो गया हूं, अब झूठ भी मुझे परेशान नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं स्वामी जी मैं तो स्थित प्रज्ञ हो गया हूं, हाँ मैं ज्ञानी हो गया हूं, इसलिए अब मुझे ना कोई चीज परेशान नहीं करती, मैं बड़ा आराम से। इसलिए पहला संकेत है कि मूल्यों के उल्लंघन में दर्द होना चाहिए। यह आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संकेत है, यह मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। और एक बार दर्द शुरू हो जाए तो हमें दर्द से छुटकारा पाना होगा। और दर्द से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका दर्द के कारण को दूर करना। हर झूठ मुझे पीड़ित करना शुरू कर दे और मुझे रात रात को इसके कारण नींद नहीं आए और मेरा खाना पीना छूट जाए, तो ये इससे पता चलता है ना, ये आध्यात्मिक की शुरुआत का संकेत है। सबसे परेशान करने वाली प्रवृत्ति यह है कि अब कोई पीड़ा दुख अशांति ही नहीं है, होता ही नहीं। हम कहीं भी झूठ बोल देते, पता ही नहीं चलता, पता नहीं चलता तो दुख भी नहीं होता, कोई पीड़ा भी नहीं देता। और यही नहीं, झूठ बोलने के बाद कोई आप अगर संकेत भी कर देना तो आपने झूठ बोला है, तो उसके लिए ना हम कितने तर्क और बहाने बना देंगे। दर्द नहीं होगा, उल्टा जोर से बोलेंगे और तर्क और बहाने बनाएंगे। इसलिए उपनिषदों में जोर दिया गया सत्यमेव जयते। तो एक मूल्य के रूप में सत्यता ही जीतती है। क्या जीतती है? सत्य ही व्यक्ति के लिए मोक्ष जीतती है। यहां ही महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं, सत्य। सत्य को आप शॉर्टकट करके नहीं जा सकते। और यहां जीत यानी क्रिकेट मैच है और किसी और चीज की जीत नहीं है। ये तो उपनिषद क्लास है, वेदांतिक अध्ययन का क्लास है। आध्यात्मिक विषय में रुचि आप लोग रखते हैं, इसलिए केवल सत्य निष्ठा ही व्यक्ति को आध्यात्मिक विजय दिला सकती है। सत्यमेव जयते, आध्यात्मिक विजय। और आध्यात्मिक विजय से आपका क्या तात्पर्य है? मन की शांति मिल जाए। केवल मूल्य ही मन की शांति ला सकते हैं। मूल्यों के उल्लंघन से व्यक्ति शायद भौतिक समृद्धि और आराम प्राप्त कर सकता है। हम हमेशा आराम और शांति में ना अंतर करते। सुविधा, आराम सुविधा को बोलते हैं। आराम शारीरिक है, शांति जो है ना वो मानसिक है। मूल्य भले ही शारीरिक आराम ना दे, लेकिन
शारीरिक आराम दे सकते हैं, लेकिन मूल्य निश्चित रूप से मानसिक शांति और परम मोक्ष दे सकते हैं। मैत्रेयी ब्राह्मणम में याज्ञवल्क्य ने संन्यास लेने का निश्चय किया और उनकी 2 पत्नियां थी, और वे मैत्रेयी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। अपनी पत्नी को बुलाते हैं और बोलते देखो मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां है। अब क्या है, जब 2 पत्नियां बोलते हैं ना, लोग देखते हाँ 2 पत्नियां, मैं भी 2 पत्नी। अरे भैया पत्नी के बारे में मत सोचो, यहाँ 1 पत्नी है 2 पत्नी है। यहां पर जो वेदांत का ज्ञान दिया जा रहा है उसके बारे में सोचना है। तो फिर मैत्रेय याज्ञवल्क्य बोलते हैं। फिर मैत्रेय याज्ञवल्क्य से पूछती है, यन्म इयम भगो सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथम तेनामृता स्यामिति। तो याज्ञवल्क्य जी मुझे एक बात बताइए, मान लो मुझे पृथ्वी का सारा धन मिल जाए, तो क्या मुझे उससे पूर्णत्व प्राप्त होगा? आप मुझे अपनी कुछ संपत्ति दे रहे हैं ना, यदि आप मुझे पूरी पृथ्वी और उसके नीचे की सारी संपत्ति, सोने की सभी खदानें, हीरे की सभी खदानें वो भी दे दे, तो क्या मुझे पूर्णत्व प्राप्त होगा? नेति होवाच याज्ञवल्क्य, यदि इससे पूर्णत्व प्राप्त होता तो मैं संन्यास ना लेता। मैं संन्यास इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इससे पूर्णत्व प्राप्त नहीं हो सकता। फिर वो क्या दे सकते हैं? सारी संपत्ति क्या दे सकती है? जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत से उपकरण हैं, जैसे एसी, विशेष कमरा, ऐसी अन्य चीजें, सुंदर चीजें, उपकरणवताम जीवितम, जो शारीरिक रूप से आरामदायक हो, तथैव ते जीवित स्यात्। धन केवल भौतिक आराम की गारंटी देता है। अब ये सारा चीज मैं जो आपको बता रहा हूं बृहदारण्यक उपनिषद का है। वहां पर संवाद होता है पत्नी और याज्ञवल्क्य जी के बारे में, उनके साथ, अपने पति के साथ और मैत्रेयी के साथ। धन केवल भौतिक आराम की गारंटी देगा। अमृतत्वस्य तु नाश शास्ति वित्ते, कितना भी पैसा हो जाए, पैसा और पैसे से खरीदी गई वस्तुएं पूर्णत्व या तृप्ति नहीं दे सकती। तो यहां पर याज्ञवल्क्य सुविधा और शांति के बीच अंतर बताते हैं। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। मैत्रेयी कहती है, ये ना हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम। वो बोलती है मुझे भी सुविधा में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी रुचि केवल शांति और पूर्णता में है, इसलिए मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैत्रेयी मुझे कोई शिष्या की तलाश थी, चलो अब मेरी पत्नी ही मेरी शिष्या बन गई। देखो यही सब उपनिषदों से हमको देखकर समझना चाहिए। पति पत्नी भी है ना, हमेशा पति पत्नी नहीं रहना चाहिए। हाँ, एक दिन ज्ञान प्राप्त करो, कोई एक दूसरे का शिष्य और गुरु बन जाओ। हाँ? तो बोले चलो मेरी पत्नी ही मुझे शिष्य के रूप में मिल गई। प्रियावतारे न सती प्रियम भाषस्य एह यास्व व्याख्या श्यामी ते। यदि तुम पूर्णत्व चाहते हो तो यह कोई भौतिक धन नहीं है जो मैं तुमको उठाऊं, अपना बैंक बैलेंस है उसमें आधा करके दे दूं। हाँ? कोई घर प्रॉपर्टी है मैं दे दूं। यदि आप पूर्णत्व चाहते हैं तो मैं आपको आंतरिक धन दूंगा। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यो मैत्रेय्य। इसलिए लोग प्रश्न पूछते हैं, मूल्यों का पालन करने से तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। लोग तर्क देते हैं, स्वामी जी बिना झूठ बोले तो आजकल कुछ मिलता ही नहीं। हा? जीवन जिया ही नहीं जा सकता। मूल्यों का पालन करने से हमें धन और आराम नहीं मिल सकता, लेकिन शास्त्र वादा करता है कि पालन करने से क्या मिलेगा? पूर्णत्व। और इसे यहाँ सत्यमेव जयते के रूप में बताया गया है। और यहाँ पर इव जो शब्द है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य भी जीतता नहीं है, केवल सत्य ही जीतता है। सत्य में इव जयते, वही जीतता है और कुछ नानृतम। असत्य आपको कभी भी आध्यात्मिक विकास, आंतरिक शांति नहीं दे सकता। यह आपको कभी भी कुछ नहीं दे सकता। इस प्रकार
सत्यम आत्मज्ञानम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर दूसरी पंक्ति में शिक्षक कहते हैं कि सत्यम उपासकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। न केवल ज्ञान चाहने वालों के लिए सत्यम महत्वपूर्ण है, उसका पालन उसको करना चाहिए, उपासना के अनुयायी को भी सत्यम का पालन करना चाहिए, कर्म योगी को भी सत्यम का पालन करना चाहिए। आप किसी भी चरण में हो, आध्यात्मिक यात्रा के किसी भी चरण में हो, पहले चरण में या बीच के चरण में, आगे के चरण में, सभी में सत्य बोलना जरूरी है। और इसलिए उपासकों को भी इसका पालन करना चाहिए। और यहां आपको उपासक के बारे में कुछ बातें याद रखनी चाहिए। मान लीजिए एक उपासक है। उपासक का क्या मतलब है? वह जो ईश्वर का ध्यान रूप के रूप में करता है, रूप सगुण ईश्वर ध्यान उपासना। और यह उपासक सीधे मोक्ष नहीं पा सकता, क्योंकि कितनी भी उपासना मोक्ष नहीं दे सकती। इसलिए उपनिषद सलाह देते हैं कि कुछ समय तक उपासना करने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे आप हमेशा के लिए हाई स्कूल में नहीं बैठ सकते, आपको अगली कक्षा में आगे जाना चाहिए। इसलिए उपासक को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति पाता है कि वो ज्ञान प्राप्त करने में अभी सक्षम नहीं है, उसको बोरिंग लगता है उपनिषद का क्लास, उसको अच्छा नहीं लगता, बैठ नहीं पाता, तो उपनिषद से व्यक्ति किसी न किसी कारण से वो उपनिषद बोलता है कि वो ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं। इसका कारण क्या है? उसने पूरी योग्यता विकसित नहीं की है, या उसको कोई गुरु नहीं मिला, या गुरु था तो उसे श्रवण मनन निधि ध्यान का अवसर नहीं मिला, या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, या बहुत बूढ़ा है, कोई भी कारण हो सकता है। फिर ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? उपनिषद बताते हैं कि व्यक्ति जीवन भर उपासक बना रह सकता है, लेकिन उसे मोक्ष की इच्छा बनाए रखनी चाहिए, उसे मुमुक्षुत्वम को बनाए रखना चाहिए, और उसे उपासना जारी रखना चाहिए, और उसको प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मुझे आवश्यक ज्ञान जो जरूरी है वो आत्मज्ञान मुझे प्रदान करे। अन्नपूर्ण स्तोत्रम में शंकराचार्य जी बोलते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। और अगर ऐसा उपासक मोक्ष के बारे में सोचता है और किसी और चीज की इच्छा किए बिना मर जाता है, तब शास्त्र बताते हैं कि उपासक शुक्ल गति नामक एक विशेष मार्ग से गुजरेगा। मैंने इसके बारे में पहले अध्याय दूसरे खंड 11वें मंत्र में इसकी बात की है। तपश्रद्धेये ह्युपवसंतरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति यत्रामृत सत्पुरुषो यव्ययात्मा। यहाँ मैंने विस्तार से बताया है, आपको याद रखना चाहिए, या आपको जाकर अपने, अगर आपने कोई नोट्स बनाया है तो उसको देखना चाहिए। पहले अध्याय के दूसरे खंड का 11वां मैंने सूर्य द्वारम के बारे में बात की, जिसे यहाँ पर देवयान कहा जाता है, जिसे शुक्ल गति कहा जाता है। तो मृत्यु के बाद उपासक शुक्ल गति एक अदृश्य मार्ग से यात्रा करेगा और ब्रह्मलोक जाएगा, और उसे वहां ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। और वहां पर वो आसान होगा, क्योंकि वहां पर गुरु कौन होंगे? स्वयं ब्रह्मा जी, जिन्होंने ज्ञान दिया। वो एक साथ ना 4 कक्षाएं ले सकते, क्यों? उनके 4 मुख हैं। इसलिए उपासक देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं, और वहां उपनिषद कहता है कि देवयान मार्ग भी संभव केवल तभी है जब कोई सत्य बोलता है। तो उपासक को भी सत्य की आवश्यकता होती है, ज्ञानी को भी सत्य की आवश्यकता होती है, जीवन मुक्ति को भी सत्य की आवश्यकता होती है, क्रम मुक्ति को भी सत्य की आवश्यकता होती है। हर जगह सत्य महत्वपूर्ण है। इसलिए देवयान पंथा सत्येन विततः, देवयान मार्ग केवल सत्य से ही प्रशस्त होता है। सत्य न होने का क्या अर्थ है? मार्ग ही नहीं है। वितता का अर्थ है प्रशस्त होना। तथा क्या यहां बोला जा रहा है? आप्त कामाः ऋषयः ये नहीं आक्रमन्ति। ऋषय का अर्थ है उपासक, और आप्त कामा कौन है? जिनकी मोक्ष के अतिरिक्त कोई और सांसारिक इच्छा नहीं है। इच्छा होने का अर्थ है कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, तो वे मुमुक्षु उपासक, ऋषयः का अर्थ है उपासक, येन आक्रमन्ति, वे देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं। इच्छा रहित उपासक ब्रह्मलोक जाते हैं,
और ब्रह्मलोक में उन्हें क्या मिलेगा? यत्र। यत्र का अर्थ है ब्रह्मलोक। उस ब्रह्मलोक में सत्यस्य परमम निधानम अस्ति। परमम निधानम, परमम निधानम का अर्थ है सर्वोच्च लाभ, सत्य का सबसे बड़ा लाभ। और वो क्या है? ब्रह्म या मोक्ष। तो सत्य का सबसे बड़ा अंतिम लाभ अर्थात परम ब्रह्म उस ब्रह्मलोक में प्राप्त करने योग्य। ऐसे ब्रह्मलोक में सत्यवान जाएगा। और इसलिए आपको चाहे कभी मोक्ष नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, कोई बात नहीं, अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, लेकिन सत्य बोलो। इसलिए सच बोलना एक महत्वपूर्ण मूल्य बन जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया था क्या बताया था? एक पिता थे, वो अपने दामाद, अपने लड़की के लिए दामाद का इंटरव्यू ले रहे थे। हाँ, लड़का ढूंढ रहे, इंटरव्यू ले रहे। तो उसने लड़के से पूछा, क्या तुम धूम्रपान करते हो? उसने कहा नहीं। क्या तुम शराब पीते हो? उसने कहा नहीं। क्या तुम्हारी कोई बुरी आदत है? उसने कहा नहीं। तो पिता बहुत खुश हुआ। उसने सोचा चलो इतने लड़के देखने के बाद ये लड़का अब मैंने तय कर दिया, फाइनल। लेकिन उसने कहा मेरी एक ही बुरी आदत है, और वो क्या है? मैं झूठ बोलता हूं। अब आप समझ सकते हैं ना कि उसने जो अभी तक बोला था सब झूठ था। तो सच बोलना बहुत जरूरी है। इसके बिना आध्यात्मिक मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।